से पूछताछ के लिए निकलने वाली है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई आज फिर दूसरे दौर की पूछताछ करेगी रिया चक्रवर्ती से। और इस वक्त खबर आपको बता दें कि अब से कुछ देर में रिया चक्रवर्ती मुंबई पुलिस की सुरक्षा में डीआरडीओ गेस्ट हाउस के लिए रवाना होगी। दरअसल सीबीआई ने यह मांग की थी कि रिया चक्रवर्ती को सुरक्षा दी जाए उनके घर से लेकर सीबीआई के ऑफिस तक, यानी कि डीआरडीओ का जो गेस्ट हाउस है वहां तक मुंबई पुलिस की सुरक्षा में रिया चक्रवर्ती अब से कुछ देर में रवाना होगी। सीबीआई ने बाकायदा मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखकर इस बात की मांग की थी कि मुंबई पुलिस के सुरक्षा घेरे में, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती निकल रही हैं अपने घर से पूछताछ के लिए। ग्रे कलर की ये गाड़ी जिसमें कल भी रिया चक्रवर्ती निकली थी और आज फिर इस गाड़ी में रिया चक्रवर्ती निकली है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर फिर सवाल पूछने की कोशिश हुई रिया चक्रवर्ती से, लेकिन रिया चक्रवर्ती की गाड़ी तेजी से निकल गई। और देखिए यहां पर मुंबई पुलिस की जवान मुस्तैद हैं और इन्हीं जवानों की सुरक्षा में, मुंबई पुलिस की सुरक्षा में रिया चक्रवर्ती को अब डीआरडीओ गेस्ट हाउस तक ले जाया जाएगा, जहां पर आज एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी सीबीआई। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रिया चक्रवर्ती के घर की बाहर की। उनसे एक बार फिर सवाल पूछने की कोशिश की गई, लेकिन किसी भी सवाल, ये देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता वहां पर मौके पर मौजूद हैं और अब रिया चक्रवर्ती को सीधा फॉलो करेंगे डीआरडीओ गेस्ट हाउस तक। और कल भी हमने देखा था जब इंडिया न्यूज की टीम ने रिया चक्रवर्ती से सवाल पूछने की कोशिश की थी, तो वो तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें रिया की खींच, रिया की झल्लाहट देखने को मिली थी। और रिया ने अपनी कार के शीशे पर कोहनी मारकर अपनी खींच और झल्लाहट का एक मैसेज, एक संदेश दिया था। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती सीबीआई पूछताछ के लिए अपने घर से रवाना हो गई है। अभी 1:05 पर रवाना हुई है रिया चक्रवर्ती। हालांकि कल इससे 2 घंटे पहले तकरीबन 11:15 बजे वो पहुंच गई थी सीबीआई के गेस्ट हाउस और तकरीबन कल 10 घंटे तक सीबीआई ने पूछताछ की थी। लेकिन जो जवाब कल रिया चक्रवर्ती ने दिए थे उन जवाबों से संतुष्ट नहीं थी सीबीआई, इसलिए आज फिर से पूछताछ के लिए बताया है। आपको बता दें कि हमारी संवाददाता शिवानी रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर मौजूद थी और जैसे ही रिया की गाड़ी निकली है, अब शिवानी अपनी गाड़ी से फॉलो कर रही है रिया चक्रवर्ती को। और आपको बता दें कि यहां से जो सीबीआई का ऑफिस है, यानी कि डीआरडीओ का गेस्ट हाउस है, उसकी दूरी तकरीबन 7 किलोमीटर के आसपास है। 20 से 25 मिनट का वक्त यहां पर लगेगा रिया चक्रवर्ती को, यानी कि 1:30 बजे के आसपास रिया चक्रवर्ती सीबीआई के ऑफिस पहुंचेंगी, जहां पर एक बार फिर से पूछताछ की जाएगी। और इस तरह की जानकारी आज मिल रही है कि कल जो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई थी वो सोलो पूछताछ हुई थी, यानी कि सिंगली रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की गई थी। लेकिन आज ये माना जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को जो बाकी के आरोपी हैं उनके साथ बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। हो सकता है कि जब रिया चक्रवर्ती के साथ पूछताछ हो रही हो तो सामने दीपेश को बिठाया जाए, उसके बाद सिद्धार्थ को सामने बिठाया जाए। और खबर यह भी मिल रही है कि सिद्धार्थ और दीपेश ये दोनों वो शख्स हैं जो कि सरकारी गवाह बनने पर राजी हो गए हैं, प्रूवर बनने पर राजी हो गए हैं। तो हो सकता है कि इन दोनों के सामने बिठाकर भी पूछताछ करे। कुक नीरज भी अभी सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है, तो आज हो सकता है कि कुछ कुक नीरज के सामने बिठाकर भी पूछताछ करे, यानी कि एक तरह से क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकती है सीबीआई आज। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। रिया चक्रवर्ती फिलहाल अपने घर से निकल गई हैं, सीबीआई दफ्तर जा रही हैं, जहां पर फिर पूछताछ होगी। कल 8वें दिन पहली बार सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया था। 10 घंटे सीबीआई ने सवाल पूछे रिया चक्रवर्ती से, तमाम सवाल पूछे गए थे, जिसमें सुशांत से आप कैसे मिली, सुशांत से कब मिली, यूरोप टूर के दौरान क्या हुआ, ड्रग्स को लेकर सीबीआई ने संभावित जो सवाल थे वो तमाम सवाल किए थे। इसके अलावा रिया से यह भी कहा गया था कि आप अपने जितने भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे जो आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर आइए। उन तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेकर क्रॉस क्वेश्चनिंग रिया चक्रवर्ती से की गई थी और आज फिर से उसी पूछताछ को सीबीआई आगे बढ़ाएगी। दरअसल सीबीआई की पूछताछ का तरीका होता है, सीबीआई ने कल जो सवाल पूछे होंगे रिया चक्रवर्ती से, आज भी लगभग वही सवाल सीबीआई रखेगी, हो सकता है रिया चक्रवर्ती के सामने, लेकिन आज क्रॉस क्वेश्चनिंग के तौर पर वो सवाल रखे जाएंगे। आज सामने दीपेश सावंत को बिठाया जा सकता है, आज सामने सिद्धार्थ पिठानी हो सकते हैं, आज सामने कुक नीरज हो सकता है। तो इन लोगों के साथ बिठाकर क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी और फिर यह जज करने की कोशिश करेगी पुलिस की, सीबीआई की टीम, कि कल के बयान में और आज जो बयान देती है रिया चक्रवर्ती उसमें कोई अंतर तो नहीं है। और इस वक्त आप देखिए हमारी टीम शिवानी जो है वो फॉलो कर रही है रिया चक्रवर्ती को। आगे देखिए रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है और पीछे इंडिया न्यूज की टीम लगातार रिया चक्रवर्ती को फॉलो कर रही है। क्या रिएक्शन रहता है रिया चक्रवर्ती का, जानने की हम कोशिश लगातार कर रहे हैं। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने कल भी बात नहीं की थी मीडिया से। 10 घंटे की पूछताछ के बाद जब बाहर निकली थी तो सवाल पूछने की कोशिश की गई थी, लेकिन बिना किसी सवाल का जवाब दिए रिया चक्रवर्ती अपने घर के अंदर चली गई थी। और अब एक बार फिर से पूछताछ के लिए रिया निकली है और अब से कुछ देर में सीबीआई फिर से सवाल करेगी रिया चक्रवर्ती से।
शिवानी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। शिवानी, फॉलो अप कर रही हैं, अभी कहां आप पहुंची हैं? और जब रिया बाहर निकल रही थी तो मुंबई पुलिस की सुरक्षा में थी, हालांकि किस तरह का जेस्चर था, कोई रिएक्शन दिया? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो मुंबई पुलिस के जितने भी कर्मचारियों से खैर हमने आज बात करने की कोशिश की, किसी ने भी अपनी जबान नहीं खोली है। लेकिन रिया की सिक्योरिटी के लिए काफी बड़ी टीम यहाँ पर मौजूद थी। जहाँ अब तक रिया को सिक्योरिटी नहीं दी जा रही थी, वहीं 6 महिला पुलिस कर्मचारी, 15 से 20 पुरुष कर्मचारी पुलिस के सेंट्रल क्रूज पुलिस थाने में, जहां वो कल रात को डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाद पहुंची थी, वहीं पुलिस स्टेशन से आज उन्हें यहां पर लेकर आई गई है। पुलिस की पूरी 2 वैन्स थी, जहां पर लगातार 2 गाड़ियां मौजूद थी और उसके अंदर कई सारे पुलिस कर्मचारी थे। रिया के पहले यहाँ गाड़ी में शोविक बैठे थे, शोविक के बिल्कुल बगल में सेंट्रल क्रूज पुलिस स्टेशन के एक ऑफिसर थे और वहीं पीछे की साइड पर रिया चक्रवर्ती को बिठाया गया था एक महिला कांस्टेबल के साथ, जहां पर रिया की पूरी सुरक्षा का ख्याल रखा गया है। क्योंकि अब तक मीडिया के सवालों से, मीडिया के तीखे सवालों से रिया चक्रवर्ती बचती आई हैं, जिन्होंने उनसे बड़ी ही नरमी के साथ पेश आए हैं, जो बड़े ही साधारण सवाल पूछ रहे हैं। उन्हें भले ही रिया ने इंटरव्यू दिया हो, पर हमारे तीखे सवालों का जवाब ना ही रिया के पास है, ना ही फिलहाल यहाँ मौजूद मुंबई पुलिस के पास है। बताना चाहेंगे कि मुंबई पुलिस के पूरी टीम में एक आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हम मुंबई पुलिस की गाड़ी के पास पहुंच चुके हैं और ये रही बाजू में मेरे रिया चक्रवर्ती की गाड़ी। देख सकते हैं कि इसी तरफ आपको शोविक बैठे हुए नजर आएंगे। बिल्कुल यहाँ आपको शोविक बैठे हुए नजर आ रहे हैं एक तरफ पीछे की तरफ रिया चक्रवर्ती मौजूद हैं लेडीज कांस्टेबल के साथ। और आगे लोग और बताएंगे यहाँ पर कि रिया चक्रवर्ती की गाड़ी का नंबर है MA03BC1251, जिसमें से अक्सर वो अपने घर से निकलती हैं। और आज अगर आप नोटिस करेंगे तो इसी गाड़ी के अंदर शोविक और रिया चक्रवर्ती दोनों ही मौजूद हैं। कांच को पूरी तरह से कवर करने की कोशिश की गई है, लेकिन हम इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि सच बाहर आना बेहद जरूरी है। यहाँ आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं, छोटी सी विंडो से आपको मैं कोशिश करूंगी दिखाने की कि यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से शोविक चक्रवर्ती और उसी के पीछे पीछे मुंबई पुलिस की गाड़ी यहाँ पर जा रही हुई नजर आ रही है। बिल्कुल गाड़ियाँ तेज नजर आ रही हैं, एक के बाद एक मुंबई पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं, जो मुंबई पुलिस है वो पूरी तरह से चलती है। इनके पीछे पीछे रिया और शोविक के आज दोनों को ही साथ में नहीं बिठाया गया है, ये एक नोटिस करने वाली बात है। जहाँ रिया गाड़ी के बिल्कुल पीछे बैठी है एक महिला कांस्टेबल के साथ, वहीं गाड़ी के अति बीच वाली सीट पर शोविक बैठे हैं एक पुरुष कांस्टेबल के साथ और उनके पीछे पीछे मुंबई पुलिस की एक गाड़ी जा रही है जो कि पूरी भरी हुई है ऑफिसर से, जिससे कि उन्हें डीआरडीओ के गेस्ट हाउस के बाहर भी सुरक्षा दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि एक के बाद एक जहां मीडिया पूरी तरह से कोशिश कर रही है बिल्कुल रिया चक्रवर्ती की और मुंबई पुलिस की गाड़ी के साथ साथ इंडिया न्यूज आगे बढ़ रहा है, सच जानने की कोशिश है। देख सकते हैं कि मुंबई पुलिस के कई सारे कर्मचारियों से हमने भी बात करने की कोशिश की, महिला कांस्टेबल से बात करने की कोशिश की, लेकिन अगर आज एक और खास बात यह है कि जितनी भी महिला कांस्टेबल्स थी उन सभी के हाथों में डंडे थे। जी हाँ, जिससे कि ये भी कहा जा सकता है कि काफी ज्यादा सख्ती से इन्हें सिक्योरिटी देने की कोशिश की जा रही है। लगातार मुंबई पुलिस जो है पीछे पीछे इनके चल रही है, साथ में है लाठी डंडों का प्रयोग करते हुए मुंबई पुलिस जा रही है। तो कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती को जिस तरह मुंबई पुलिस पर सवाल उठाए गए थे कि रिया चक्रवर्ती को वो बचा रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस ने इतनी ज्यादा सिक्योरिटी देकर ये साबित भी कर दिया कि मुंबई पुलिस रिया की सुरक्षा चाहती है। अच्छा शिवानी, मुझे एक चीज बताइए, कल जब रिया निकली थी तो तेवर बड़े तीखे तेवर थे, बड़े सख्त तेवर दिखा रही थी, ऐसे जैसे बहुत नाराज है मीडिया से, और कोहनी एक तरह से मार रही थी वो अपने शीशे पे, मतलब इस तरह से कि अगर शीशा ना होता तो कैमरे पर ही वो कोहनी मार देती। क्या आज भी वही तेवर हैं? बिल्कुल, आज भी रिया और शोविक की आंखों में उतना ही गुस्सा नजर आया है, लेकिन पुलिस की सिक्योरिटी के चलते उनके गाड़ी के करीब मीडिया कर्मचारियों को उनके कैमरे को नहीं पहुंचाने दिया गया है। लेकिन बताना चाहेंगे कि रिया और शोविक आज भी उतने ही नाराज, उतने ही तीखे तेवरों के साथ घर से निकले हैं। फुल स्पीड में जो शोविक हैं गाड़ी के अंदर किसी भी पुलिस कर्मचारी से किसी भी प्रकार की बात भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल खामोशी के साथ। देखिए आप मुंबई पुलिस की गाड़ी और यही रिया चक्रवर्ती की गाड़ी इनोवा का इस्तेमाल बड़ी ही शुरुआत से मुंबई पुलिस करती हुई नजर आई है, जहां पर अब रिया चक्रवर्ती की ये जो गाड़ी है, ऐसा भी कहा जाता है कि जब सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनका रिलेशनशिप शुरू हुआ था उसके बाद ली गई ही ये इनोवा गाड़ी है, जिसमें बैठकर रिया चक्रवर्ती अक्सर अपने घर से निकलती हैं।
आप देख सकते हैं कि यही वो गाड़ी है जिसके अंदर रिया चक्रवर्ती अपने भाई शोविक के साथ मौजूद है। हालांकि कांच को पूरी तरह से कवर करने की कोशिश की गई है, लेकिन बात यही है कि आखिर कब तक इस तरह से मीडिया से और देश के कानून से रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती और जितने भी गुनहगार हैं वो कब तक ऐसे ही मुंह छुपाकर भागेंगे। ठीक है शिवानी, आप फॉलो कीजिए और जैसे रिया चक्रवर्ती पहुंचती हैं डीआरडीओ के गेस्ट हाउस के गेट पर हम वापस आपसे जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल इस बीच में जो अपना पैनल है उसको ओपन कर दे रहा हूं। मेरे साथ इस वक्त राम कदम जी बीजेपी के एमएलए हैं, विधायक हैं बीजेपी के, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है राम कदम जी। मेरे साथ सुशील टेकरीवाल जी, सीनियर लॉयर, देश के वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। गौरव कोचर जी, सीनियर लॉयर, वो भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। और सतीश त्रिपाठी जी, संगीतकार हैं, वो भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा राम कदम जी से है। राम कदम सर, आपने ये बोला कि उद्धव सरकार बचा रही है रिया चक्रवर्ती को, सीधे तौर पर 60 गांठ की आप इशारा कर रहे हैं। ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि मुंबई सरकार, महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में उतर आई है, पूरी तरह से बचा रही है रिया चक्रवर्ती को? देखिए, यदि आपने देखा होगा कि गत 2 महीनों के अंतराल में जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार का इस मामले में रवैया रहा है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास कर रही थी, यदि हम अलग अलग बिंदुओं को जोड़े और वो सारे बिंदुओं की हम कड़ी बनाते हैं तो ये सुनिश्चित हो गया है कि महाराष्ट्र सरकार रिया चक्रवर्ती के प्रवक्ता के रूप में काम कर रही है। हम किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में नहीं है। हम चाहते हैं कि सुशांत के परिवार को, जो उसके चाहने वाले करोड़ों देश विदेश के चाहने वाले हैं, उन सबको न्याय मिले, यह हमारी मांग है। हमने लगातार महाराष्ट्र सरकार से इस प्रकार का अनुरोध किया और आपने देखा कि महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस को उन्होंने ठीक ढंग से काम करने दिया, बिहार की पुलिस आई, बीच में पहाड़ की तरह खड़ी हो गई, उन्हें भी काम करने नहीं दिया, और सीबीआई को मामला सौंपने के लिए महाराष्ट्र सरकार अड़िग रही। ठीक है सर, इस पर हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। बाकी जो हमारे साथ पैनल है उनसे भी मैं रिएक्शन लूंगा। मैं कानून के नजरिए से भी जानना चाहूंगा कि कितनी मुसीबत में रिया चक्रवर्ती है, इस पर बातचीत करेंगे।